नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 विषय संस्कृत हम देखेंगे। इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों का हल हम करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, हम प्रोजेक्ट कार्य को किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए कक्षा 8 विषय संस्कृत, यहाँ पर देखिए हमें अपनी सामान्य सी जानकारी अंकित करना होगा। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम अंकित करेंगे और यहाँ अपने पिता का नाम और यहाँ अपनी शाला का नाम अंकित करेंगे। देखिए यह जो प्रोजेक्ट कार्य है यह पूर्णांक 40 अंक का है। ठीक है बच्चों, इसमें प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्य भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आइए देखते हैं विषय संस्कृत कक्षा 8 है। देखिए प्रोजेक्ट कार्य है, इसके अंतर्गत प्रश्न है पाठ्यपुस्तक के अपि चतुर्महापुरुषाणां नामानि चित्वा तेषां परिचय योगदान च संस्कृते लिखत। पाठ्यपुस्तक से कोई 4 महापुरुषों के नाम लिखकर उनके परिचय योगदान संस्कृत में लिखो। जैसे महापुरुषों के नाम लिखेंगे और परिचय। तो जैसे देखिए महापुरुष कौन कौन से हैं, स्वामी विवेकानंद, आज़ाद चंद्रशेखर, देवी अहिल्याबाई और कालिदास। तो देखिए इनके बारे में आप लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांक 1863 खिताब्दे कोलकाता नगरे योगदान तेन हिंदू धर्म संस्कृत च प्रसारित। इसी प्रकार से आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में आप लिख सकते हैं। परिचय चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 खिताब्दे अभवत योगदान स्वाधीनता आंदोलन परिणाम दमन काले। इसके बाद है देवी अहिल्याबाई, इसका परिचय और इसका योगदान आप बता सकते हैं। इनका परिचय है महाराष्ट्र चौंडीग्राम पंच विश्व त्युंतर सप्तदश ख्रिस्ताब्दे मई मासस्य एकत्रिशे दिनांके जन्म अलभत योगदान स्मरामि तस्या धर्म निष्ठाम। और इसी प्रकार से कालिदास के बारे में लिख सकते हैं। आप देखिए कालिदास के बारे में इसका परिचय लिख सकते हैं और इनका योगदान लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर किन्हीं 4 महापुरुषों के बारे में लिखकर उनका जीवन परिचय भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न देखिए, एक के बलम कथाया अधोलिखित लिखिता पात्राणाम कथनम लिखत। एक के बल कथा आधारित नीचे लिखे पात्रों के कथनों को लिखिए। जैसे काष्ठ भेदकः, चटकाः, मक्षिकाः, भक्षिका है ये देखिए, और मंडूकः। तो इसी प्रकार से देखिए हम इसको लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत काष्ठ भेदकः में आ जाएगा। इसके वाक्य बनाएंगे। सह उक्तवान रोदनेन अलम, इसके पात्रों के कथनों को लिख सकते हैं हम, इसके कथन को। चटका में देखिए एव मत गज हंतव्य, और मक्षिका में यत मित्रम एवं मित्रस्य कार्यम साधिहति। और मंडूकम में देखिए पुकीभूता दुर्लभ अपि सबलम शत्रु हंतु शक्नुवंती। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आकाशवाणी द्वारा गणतंत्र दिवसस्य प्रसारणं श्रुत्वा दूरदर्शन द्वारा दृष्ट्वा वा पंचवाक्यानि लिखत। रेडियो पर गणतंत्र दिवस का प्रसारण सुनकर दूरदर्शन द्वारा देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो गणतंत्र दिवस दूरदर्शन से 5 वाक्य देखिए। सततः छात्रा गणवेशे आसनः, ते सर्वे पंक्तिबद्धा आसन, वादक सैनिकानां परिधानी चित्राणि आसन, और शस्त्रधारणां सैनिकानां पथचालनं लयबद्धम् आसीत्, और राष्ट्रपतिना सेनानायकानां अभिवंदनम स्वीकृतम। तो इस प्रकार से आप गणतंत्र दिवस के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है देखिए प्रोजेक्ट कार्य है चित्र दृष्टवा पंचवाक्ये मातृभूमि वर्णनम कुरत। चित्र देखकर 5 वाक्यों में मातृभूमि का वर्णन कीजिए। देखिए चित्र को देखकर मातृभूमि के बारे में लिखेंगे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मातृभूमि सुफला वर्तते, मातृभूमि सुजला वर्तते, मातृभूमि सस्यश्यामलां वर्तते, मातृभूमि मलेज शीतलां वर्तते,
मातृभूमि उर्वरा वर्तते। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र को देखकर 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न है, एवमेव कामपि एकाम कथाम लिखत। ऐसे ही कोई अन्य कहानी लिखिए। देखिए कोई भी कहानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए एकता बलम, इसके बारे में हम कहानी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कहानी लिखी हुई है, इसका अर्थ भी हम यहाँ पर इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए बच्चों इसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, लोकहितम मम करणीयम इति पाठ आधारेण उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। लोकहित मम करणीयम, इस पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जैसे लोकहितम मम करणीयम, तो मनसा सततम खालिस्तान रमणीयम कार्यक्षेत्रे। देखिए लोकहितम मम करणीयम मनसा सतम स्मरणीयम न भगभवने रमणीयम कार्यक्षेत्र त्वरणीयम और तत्र मया सच चरणीयम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रोजेक्ट है, देखिए अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। जैसे देखिए अहम ओरछा अहम निवाड़ी मंडले स्थित प्राचीन नगरम अस्मि। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्। मम स्थापना 16 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृत्वा मम पारितः शगनम वनम अस्ति। देखिए इसके आगे आप इसे पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति। तो हम यहीं गद्यांश से लिखेंगे, ओरछा नगरे निवाड़ मंडले अस्ति। देखिए ओरछाम परितः किम अस्ति, तो ओरछाम परितः सघनम वनम अस्ति। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता, तो ओरछा नगरस्य 16 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। इसके बाद है अस्ति अस्मिन पदे का धातु, तो अस्ति में अस धातु है। इसके बाद देखिए अगला है, श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। इस श्लोक का अर्थ संस्कृत भाषा में लिखेंगे। श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। देखिए उद्योगे किम नास्ति, तो यहाँ संस्कृत से लिखेंगे उद्योगे नास्ति दारिद्र्य द्रयम। इसके बाद जप्तः किम नास्ति, तो देखिए जप्तो नास्ति पात कम। और इसके बाद कुत्र कल्पो नास्ति, तो देखिए मोने च कलहो नास्ति। और भयम कुत्र नास्ति, तो भय नागरीते भयम। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकात एकम श्लोक लिखत। पाठ्यपुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखिए। तो देखिए हम कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे गह राणीय घनांद कारे बंधुजना ये स्थिता गहतरे। इस प्रकार से आप कोई भी अन्य श्लोक यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप इसे बताया है। इसके बाद देखिए अगला है, निर्देश अनुसार हम उत्तर लिखत। तो देखिए निर्देशों के अनुसार उत्तर लिखेंगे। देखिए उदाहरण अनुसार संधि विच्छेद कुरत, उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद कीजिए। जैसे विद्यालय विद्याधन आलय हो, तो हिमालय में क्या जाएगा हिमधन आलय हो। पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय हो। महोत्सव में महाधन उत्सव हो। और सज्जन में सतधन जन हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है, अधोलिखित संख्या उदाहरणों अनुसार हम संस्कृत भाषायाम लिखत। तो संस्कृत भाषा में इन अंकों को लिखेंगे उदाहरण के अनुसार। जैसे 21 तो 21 30 को भी लिखेंगे 45 26। तो देखिए 30 को 30 45 और 26 को 26 48 को 48। तो इस प्रकार से आप इन्हें संस्कृत शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विषयेषु एकम विषयम चित्वा चत्वारि वाक्यानि संस्कृत लिखत। नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए। जैसे धेनु विद्यालय महापुरुष पुस्तकम। धेनु के बारे में लिख सकते हैं हम, धेनु अस्माकं मातामस्ति। धेनु चत्वारः पादः द शृंगे एकम लाघुकूलं च भवति। धेनूनां विविधः पूर्णाः भवन्ति। धेनु तृणानि भक्षयति। धेनु जनेभ्यः मधुरं पयः प्रयच्छति। गोमूत्रेण विविधानां दोषाणां रोगाणां च नाशः भवति। धेनो दुग्धेन दधि
तक्रम नवीनतम घृतं च निर्मितं भवति और भारतीय संस्कृतौ धेनूनां महत्वम् अधिकं। धेनो दुग्धं मधुरं पथ्यं हितकारी च भवति और वयम धेनुं मातृरूपेण पूजयाम। तो इस प्रकार से आप यहाँ धेनु के बारे में वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ संस्कृत विषय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत देखिए सभी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, इनको हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।